Good morning student, I am Parul and today's our topic is the French Revolution. Right, last time student हमने बात की थी बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। इन फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन 1789 में जो है सबसे पहले ये अभिव्यक्ति की गई थी कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन पीपल इंश्योर दैट द नेशन एंड सेफ ऑफ डायनेस्टी। अब जो लोग थे वो राजशाही यानी कि मोनार्की को ट्रांसफर करना चाहते थे डेमोक्रेसी में, ठीक है। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री का ये आइडिया था। ला पैट्री मीन्स फादरलैंड, इट इज द सियोटिन को मीन्स सिटीजन, इम्पेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय द इक्वल राइट्स, कि जो लोग हैं अगर हम डेमोक्रेटिक लेकर आ जाते हैं तो हम सबके इक्वल जो राइट है वो इक्वल होंगे, राइट। न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग ऑफ रिप्लेस फॉर्मर द रॉयल स्टैंडर्ड। अब लोगों ने क्या काम किया, डिसाइड कर लिया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाएंगे। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को निर्वाचित किया गया और इसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद यूनिफॉर्म लॉ फॉर सिटीजन विद इन टेरिटरी। अब क्षेत्र के भीतर जो नागरिकों के लिए समान कानून के साथ केंद्रीकृत शासन प्रणाली बनाई गई। केंद्रीकृत शासन प्रणाली का मतलब है कि सेंट्रलाइज, ताकि सभी लोगों को उस चीज के पूरे फायदे मिल सके। क्लियर? ये नहीं कि अमीर के लिए अलग था, गरीब के लिए अलग था, जैसे कि पहले उसमें था आपका मोनार्की में। तो डेमोक्रेसी में ये नहीं होगा। एबोलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। आंतरिक जो कस्टम ड्यूटी थी उनको ख़त्म किया गया ताकि लोग जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सके एक जगह से दूसरी जगह, और जितना ज़्यादा ट्रेड होगा इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फॉर्म्यूलेट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पूरे फ्रांस के अंदर 39 मेजरमेंट चलते थे। तो अब क्या हुआ, जो मेजरमेंट थे उनको इक्वल कर दिया गया सब जगह। जो यूनिट एक जगह यूज होती थी, जैसे मान लो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है, तो हर जगह 1000 ml ही होंगे, कम और ज़्यादा नहीं होंगे। फ्रेंच बिकम ए कॉमन लैंग्वेज एंड रीजनल डेलीगेट्स वर डिस्करेज। अब क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज सब लोग यूज करने लगे थे, ठीक है। पहले क्या थी, ये जो लैंग्वेज थी ये अमीरों की लैंग्वेज थी, लेकिन अब क्या है सभी के लिए हो गई थी। एम टू लिबरेट पीपल यूरोप ऑफ द डेपोटिज्म। अब इसमें क्या हुआ, डेपोटिज्म का मतलब है कि यूरोपियन लोग जो थे वो मोनार्की से, उपनिवेशवाद से मुक्त होना चाहते थे, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जैकोबियन क्लब्स। फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली इन 1971। जैकोबिन्स क्लब की स्थापना 1970 के दशक में फ्रेंच सेना जो थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में चली गई थी। डेवलपमेंट अंडर नेपोलियन। अब जो नेपोलियन आया उसके अंडर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। देखिए नेपोलियन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक कैरेक्टर है। सिविलियन कोड ऑफ 1804 नेपोलियन कोड। जब ये आया तो इन्होंने एक कोड बनाया जिसका नाम था 1804। डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश इक्वलिटी एंड सिक्योर्ड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसने क्या कहा कि जो नेपोलियन संहिता थी, इसने कहा जन्म के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर दूर किया। इन्होंने कहा जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी, वो आपकी जो क्वालिटी है उसके बेस पे आपको मिलेगी। और इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। दासत्व, जो इसमें स्लेव ट्रेड था, स्लेव ट्रेड को हटा दिया और जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी उनमें सुधार किया। इनिशियली फ्रेंच आर्म्स ऑफ द वेलकम ऑफ ब्रुसेल्स, मिजानी, मिलान एंड मैस्ट्रो हॉलैंड ऑफ द स्विट्जरलैंड इन हार्बिंगर द लिबरेटरी, बट लेटर टर्नल हॉस्टल ऑफ द इंक्रीज द टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड द इंटर्नशिप। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत ब्रुसेल्स, मेनेज, मिलान और वारसा हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के हार्बिंगर के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इन दोनों में शत्रुता हो गई थी और सेंसरशिप में वृद्धि की गई थी।